कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का सीजीएल एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका होने वाला है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी के न्यू स्लैब को आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी आज भी कई बच्चे ऐसे हैं, कई सिटीजन्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से अनअवेयर है कि किस चीज़ पर कितने जीएसटी से कितना जीएसटी हो गया है। तो चलिए, आज की इस क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको किस चीज़ पे कितना जीएसटी पे करना है, कहीं आप भी गलत जीएसटी पे ना कर बैठे। सो मेजर जीएसटी चेंजेस कमिंग सितंबर 2025. So the goods and service tax landscape in India is undergoing significant transformations with new rates taking effect from September 22, 2025 से चीज़ लागू हो चुकी है। ये जो चेंजेस है ये मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, कंट्री में, पूरी कंट्री में मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पर फर्क डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। एवरीथिंग फ्रॉम डेली एसेंशियल्स टू लग्जरी आइटम्स, जो डेली एसेंशियल्स है उससे लेकर लग्जरी आइटम्स तक सब पर। सो अंडरस्टैंडिंग दीज मॉडिफिकेशंस इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजंस। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परचेजिंग डिसीजंस को बनाने के लिए एंड प्लानिंग योर हाउस होल्ड बिजनेस बजट इफेक्टिव। चलिए बात करते हैं एसेंशियल फूड आइटम्स, मेजर रिलीफ फॉर कंज्यूमर्स। जो हम लोगों के लिए एसेंशियल फूड आइटम्स होती है कंज्यूमर्स के लिए, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। चलो देखते हैं। यूएचटी मिल्क, पहले मिल्क पर 5% जीएसटी था और अब मिल्क पर कुछ भी जीएसटी नहीं है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क जो होते हैं, अ स्टेपल इन मेनी इंडियन हाउसहोल्ड, मेनी इंडियन हाउसहोल्ड्स में एक बेसिक नेसेसिटी होती है, बिकम्स कंप्लीटली टैक्स फ्री, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट सेविंग्स फॉर फैमिली। तो फैमिली उसमें भी सेव कर सकती है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स थे पहले उन पे 12% जीएसटी होता था, लेकिन अभी उन पे सिर्फ 5% जीएसटी, और कुछ कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पे तो जीएसटी है ही नहीं। जो कंडेंस्ड मिल्क होता है, बटर होता है, घी होता है, पनीर होता है एंड चीज सी सब्सटेंशियल रिडक्शंस मेकिंग दीज प्रोटीन रिच फूड्स मोर एक्सेसिबल। स्टेपल फूड्स 12 से लेकर 18% जीएसटी होता था, बट अभी 5% जीएसटी से मार्ट, स्टार्चेस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जितनी भी पैक्ड वाली चीज़ें आती है ना, become significantly more affordable for everyday consumption. So these reductions in food item taxes represent the government's commitment to making nutritious food more accessible to all economic segments of society. The elimination of GST on UHT milk alone could save a typically GST family hundreds of rupees monthly. Personal care and daily necessities become more affordable. तो मैं बात करूँ अगर पर्सनल केयर और डेली नेसेसिटीज़ की, तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हो चुकी है। पर्सनल केयर रिवोल्यूशन हुआ। आइटम्स लाइक जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश एंड शेविंग क्रीम आर मूविंग फ्रॉम 18% जीएसटी ब्रैकेट डाउन टू जस्ट 5%। 18% से इन पे भी 5% जीएसटी हो गया है। एंड this dramatic reduction of 13 percentage points will make personal hygiene products significantly more affordable for all income groups. Health and wellness focus. The government's decision reflects a broader policy shift towards making essential health and hygiene products accessible to all socio-economic segments. This aligns with public health initiative and the goal of improving overall wellness standards across India. For a family spending 2,000 monthly on personal care items, this change translates to saving approximate 260 per month or over 3,100 annually. Snacks and beverages की अगर हम बात करें, mixed impact on consumer choices. Healthy snacks get cheaper. जो healthy snacks होते हैं जैसे dry fruit snacks, जिसमें almonds, pistachios, cashews, hazelnuts, dates आती है, उनमें पहले 12% जीएसटी होता था, बट अब कम कर दिया गया है, 5% जीएसटी हो गया है। ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स लाइक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना, फॉल, ये भी 18 से 5% पर आ गया है, जो कि हेल्दी और ट्रेडिशनल स्नैकिंग को मोर अफोर्डेबल बनाता है। बेसिक बेवरेजेस जैसे प्लेन मिनरल वाटर, नेचुरल वाटर, एरेटेड वाटर्स विदाउट एडेड शुगर और फ्लेवरिंग मूव फ्रॉम 18% to 5%, which is encouraging consumption of healthier beverages options. Sugary drink penalized, aerated drinks, fruit-based non-alcoholic drinks, sugar-flavored, caffeinated, carbonated beverages jump from 28% to 40% GST, significantly discouraging consumption of these healthy options. अब देखो,
28% से 40% GST इस पे कर दिया। क्यों किया? ताकि इन लेस हेल्दी ऑप्शंस को आप कंज्यूम कम करो। महंगी हो जाएंगी चीज़ें तो हम वो नहीं खरीदेंगे, और जो सस्ती होगी हम वो खरीदेंगे। और सस्ती देखो क्या हो रही है, जो हेल्दी चीज़ है वो सस्ती हो रही है और जो अनहेल्दी चीज़ है वो महंगी हो रही है। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स के लिए भी बहुत रिलीफ हुआ है। लाइफ सेविंग मेडिसिन, क्रिटिकल मेडिकेशंस मूव फ्रॉम 12 to 18% से जो था अभी वो 5% और किसी किसी पे तो 0% ही हो गया है। कुछ एसेंशियल ड्रग्स, दीज चेंज विल प्रोवाइड सब्सटेंशियल रिलीफ टू पेशेंट्स व्हाइल क्रॉनिक कंडीशंस रिक्वायरिंग रेगुलर मेडिकेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होती है क्रॉनिक और एक होती है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है ऐसे डिजीजेस जो कम समय के लिए रहती है, जैसे कोल्ड का फीवर वगैरह। क्रॉनिक होती है जो बड़ी डिजीज होती है जो लॉन्ग टाइम तक रहती है। फॉर डायबिटिक पेशेंट स्पेंडिंग 3000 मंथली, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, वो मंथली 3000 तक करीब अगर हम मान के चले तो खर्च करते थे दवाइयों पर। अभी वो जो GST कम हुआ उससे उनका 300 से 550 रुपये तक सेव होगा। डायग्नोस्टिक की जो किट्स होती है, मेडिकल डायग्नोस्टिक किट्स सी सिमिलर रिडक्शन मेकिंग हेल्थ मॉनिटरिंग मोर एक्सेसिबल, अर्ली डिटेक्शन एंड रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग बिकम मोर अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। मेडिकल डिवाइसेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स फॉर विजन करेक्शन and other medical devices benefit from reduced GST rates, improving access to essential healthcare equipment for millions of Indians. उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर इनपुट्स इंक्लूडिंग जैसे कि सीड्स हो गए, क्रॉप न्यूट्रिशंस हो गए, इनमें भी 12 से 18% तक GST होता था, लेकिन अभी 5% GST हो गया। रिडक्शन डायरेक्टली बेनिफिट करेगा 600 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स को अक्रॉस इंडिया। द इम्पैक्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड इंडिविजुअल फार्मर्स टू द एंटायर एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पोटेंशियल लीडिंग टू लोअर फूड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स व्हाइल इम्प्रूविंग। तो इस चीज़ से 50,000 तक का पहले खर्चा करते थे एनुअली, और 3.5 से 7,000 के आसपास वो बचा पाएंगे, सेविंग होगी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस पहले 28% होता था, अभी 18% आ गया है और 10% की इसमें सेविंग हो रही है। 28 से 10% आ गया है। कंस्ट्रक्शन जैसे जो भी मटेरियल होता है ना, कंस्ट्रक्शन जैसे सीमेंट है, उस पर 28% होता था, लेकिन अब 18% हो गया। गेम चेंजर है इंडिया कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि ईजिली जो है वो घर वगैरह बना सके। सो फॉर अ टिपिकल होम कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट यूजिंग 500 बैग, मान लीजिए कि कोई घर बन रहा है, उसमें 500 बैग सीमेंट लग रहा है एक घर बनाने में, तो सीधा 15 से 25,000 की सेविंग हो जाएगी एक घर को बनाने के लिए, क्योंकि 10% कम हो गया है GST। होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर्स, टेलीविजन्स, बाकी जो ड्यूरेबल ड्रॉप्स होते हैं 28% से उन पर भी 18% हो गया है। फॉर अ 50,000 एयर कंडीशनर कंज्यूमर सेव, अगर 50,000 का 10% सेव हो रहा है, मान लो 50,000 का AC है, ठीक है, तो 10% सेव हो जाएगा, 5,000 रुपये सेव हो जाएंगे। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल कार्स, पेट्रोल, LPG, CNG, 2-3 व्हीलर्स, 350cc GST रिड्यूस। अब पेट्रोल, LPG, CNG पर भी 28 से 18% हो गया GST। और लग्जरी आइटम जितनी भी है ना, जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए, बाइक्स हो गई 350cc से ऊपर वाली, लग्जरी कार्स हो गई, पर्सनल एयरक्राफ्ट, नाउ फेस 40% GST, प्रीवियसली 28% GST। अब उनका 28 से 40% GST हो गया। और एवरीडे एसेंशियल जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, हाउस होल्ड, अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूँ, मास मार्केट अफोर्डेबल क्लोथिंग टू फुटवेयर आइटम ड्रॉप, जो फुटवेयर्स है 12% से 5% GST हो गया उन पर। दिस रिडक्शन मेक्स बेसिक क्लोथिंग, जो बेसिक क्लोथिंग है लो इनकम फैमिलीज को भी सपोर्ट करेगा वो परचेज करने के लिए। किचन और हाउस होल्ड जैसे बर्तन हो गए, फीडिंग बॉटल्स हो गई बच्चों की, सिलाई मशीन हो गई, इनके पार्ट्स हो गए, तो 12% से 5% हो गया। दीज एसेंशियल हाउस होल्ड आइटम्स बिकम मोर अफोर्डेबल नाउ फॉर फैमिलीज सेटिंग अप होम्स और रिप्लेसिंग वर्न आउट इक्विपमेंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे बेबी नैपकिन्स, क्लिनिकल डायपर्स, 12% से 5% हो गया। Preparing for the change, what do you need to do? So consumers और small businesses, अब आपको क्या करना है, प्लान मेजर परचेज ऑफ अप्लायंसेज एंड व्हीकल आफ्टर। आपको 22 सितंबर के बाद, वैसे 24 तारीख आ चुकी है, और अपनी लग्जरी बेवरेजेस को, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स है, पहले उनका जो रेट है वो 40% हो गया है,
ऐसी चीज़ें जो हमें हार्म पहुँचाती है उनका रेट 40% हो गया, और जो लग्जरी चीज़ है उनका 40% हो गया। बाकी हर चीज़ में हर चीज़ में 28 से 18 हो गया, सीधा सीधा 10%, 18-12 से 5% हो गया। तो अब हमारे पास कितने GST स्लैब्स हैं? हमारे पास 5% है, हमारे पास 12% है, और 18% है, और 40% है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।